दबी दबी सी ये सिसकियाँ जो गला फाड़ के चीखना चाहती हैं, क्यों खारे तेजाब में घुलकर सर पटक पटक कर सिरहानों पर ही दम तोड़ देती हैं। सिसकियाँ में आज से प्रत्येक रविवार मैं एक अतिरिक्त वीडियो लेकर आऊँगी जो किसी बड़ी हस्ती की होगी। मुझे आप सभी आदरणीय का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और राजनेता के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पत्नी भी हैं। वह इटली की बेटी हैं, लेकिन भारतीय परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनाया है। नमस्कार, जय सिया राम। प्यार प्यार तो सब करे, प्यार प्यार तो सब करे, सच न जाने कोई, नाप तोल का चीज नहीं, जब नियत जस नियत तस होए। प्यार प्यार तो सब करे, सच न जाने कोई, नाप तोल का चीज नहीं, जस नियत तस होए। जय सिया राम। आप सब बहुत अच्छे होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही संवेदनशील है, और अगर आपने इसे दिल से महसूस किया तो ये आपके दिल को जरूर छुएगी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है, तो मैं आपसे एक बार अनुरोध करूंगी कि दिल से सुने। कहते हैं प्रेम की जो भावना, मैंने शुरू में आपसे 4 लाइनें साझा भी करी, और प्रेम की जो भावना होती है वो दिल से निकलती है। उसे कोई पैदा नहीं कर सकता, और अगर दिल से निकली हुई भावना ना हो तो फिर प्रेम का कोई मतलब नहीं है, प्रेम का कोई अर्थ नहीं है, और प्रेम की कोई महत्ता नहीं है। सच में गजब का लिखा है, भावुक कर दिया। चाहे तो आप भी इसे पढ़ें, और मेरा दावा है पढ़ें। जिसने लिखा है उनकी भाषा में कह रही हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत मैंने इसमें संशोधन किया है, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि सुने तो दिल से सुने। अगर आपके अंदर कोई बायस्डनेस है, अंधभक्ति है, तो आपसे मैं ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ अपना वक्त ना खराब करें। आपने देखा है ना उन्हें, चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद, और वो मुस्कान। जब मैंने भी उन्हें पहली बार देखा तो बस देखते रह गई। साथी से पूछा, कौन है ये खूबसूरत लड़का? हैंडसम हैंडसम कहा था मैंने। इस बात को मुझे भी याद है, और आप भी ध्यान रखिएगा। साथी ने बताया वो इंडियन है, पंडित नेहरू की फैमिली से है। मैं देखती रही पंडित नेहरू की फैमिली के लड़के को। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे किसकी बात साझा करने जा रही हूँ। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई। बहुत से लड़के थे वहाँ। मैंने दूर रहे खाली टेबल ले ली, वो भी उन दूसरे लोगों के साथ थे। मुझे लगा कि वह मुझे देख रहे हैं। नज़रें उठाई तो वे सचमुच मुझे ही देख रहे थे। क्षण भर को नज़रें मिली और दोनों सकपका गए। निगाहें हटा ली, मगर दिल दोनों का धड़कता रहा।
अगले दिन जब लंच के लिए गई तो वो आज भी मौजूद थे। कहीं मेरे लिए इंतज़ार में तो नहीं थे। मेरी टेबल पर वेटर आया एक वाइन की बोतल लेकर और साथ में एक नैपकिन जिस पर एक कविता लिखी थी, द वन। वो पहली नज़र का प्यार था, वो दिन खुशनुमा थे, वो स्पर्श था। हम साथ घूमते नदियों के किनारे, कार में दूर ड्राइव, हाथों में हाथ लिए सड़कों पर घूमना, फिल्में देखना। मुझे याद नहीं कि हमने एक दूसरे को प्रपोज भी किया हो, ज़रूरत नहीं थी। प्रपोज भी किया हो, इसकी ज़रूरत नहीं थी। नेचुरल था, हम एक दूसरे के लिए बने थे, हमें साथ रहना था हमेशा। उनकी माँ प्रधानमंत्री बन गई थी। जब इंग्लैंड आई तो राजीव ने मिलाया। हमने शादी की इजाज़त मांगी, उन्होंने भारत आने को कहा। भारत? ये दुनिया के जिस किसी कोने में हो, राजीव के साथ कहीं भी रह सकती हूँ। तो आ गई गुलाबी साड़ी, खादी की, जिसे नेहरू जी ने बुना था, जिसे इंदिरा जी ने अपनी शादी में पहना था। उसे पहनकर इस परिवार की हो गई। मेरी मांग में रंग भरा सिंदूर कहते हैं उसे। मैं राजीव की हुई, राजीव मेरे, और मैं यहीं की हो गई। दिन पंख लगाकर उड़ गए, राजीव के भाई नहीं रहे। ये संजय गांधी की बात कर रही हैं। इंदिरा जी को सहारा चाहिए था, राजीव राजनीति में जाने लगे। मुझे नहीं था पसंद, मना किया, हर कोशिश की, मगर आप हिंदुस्तानी लोग माँ के सामने पत्नी की कहाँ सुनते हैं। वो गए, और जब गए तो बट गए, उनमें मेरा हिस्सा घट गया। फिर एक दिन इंदिरा जी निकली बाहर, गोलियों की आवाज़ आई, दौड़कर देखा तो खून से लथपथ आप लोगों ने छलनी कर दिया था। उन्हें उठाया, अस्पताल दौड़ी, उस खून से मेरे कपड़े भीगते रहे, मेरी बाहों में दम तोड़ा। आपने कभी इतने करीब से मौत देखी है? ये सोनिया जी के शब्दों में बयान है। उस दिन मेरे घर में एक नहीं 2 सदस्य घट गए। राजीव पूरी तरह देश के हो गए। मैंने सहा, हंसा, साथ निभाया जो मेरा था, सिर्फ मेरा, उसे देश से बांटा, और क्या मिला? एक दिन उनकी भी लाश लौटी, कपड़े से ढका चेहरा, एक हंसते गुलाबी चेहरे को लोथड़ा बनाकर लौटा दिया आप सबने। उनका आखिरी चेहरा मैं भूल जाना चाहती हूँ। उस रेस्टोरेंट में पहली बार की वो निगाह, वो शामें, वो मुस्कान, बस यही याद रखना चाहती हूँ। इस देश ने जितना वक्त राजीव के साथ गुजारा है, उससे ज़्यादा राजीव के बगैर गुजार चुकी हूँ। मशीन की तरह जिम्मेदारी निभाई, जब तक शक्ति थी उनकी विरासत को बिखरने से रोका, इस देश को समृद्धि के सबसे गौरवशाली लम्हे दिए, घर और परिवार को संभाला है, एक परिपूर्ण जीवन जिया है। मैंने अपना काम किया है, राजीव को जो वचन नहीं दिए उनको भी निभाया है मैंने। राजनीति है, सरकारें आती जाती हैं। आपको लगता है कि अब इन हार जीत का मुद्दा मुझ पर फर्क पड़ता है? आपकी गालियाँ, विदेशी होने की तोहमत, बाला जर्सी गाय, विधवा, इनका मुझे दुख होता है। किसी टीवी चैनल पर दी जा रही गालियों का दुख होता है। ट्वीट और फेसबुक पर अनर्गल ट्रेंड का दुख होता है, और तरस भी आता है।
याद रखिए, जिससे प्रेम किया हो उसकी लाश देखकर जो दुख होता है, इसके बाद वह दुख नहीं होता, गम पत्थर हो जाता है। मगर आपको मुझसे नफरत है, बेशक कीजिए, आज ही लौट जाऊंगी, बस मुझे मेरा राजीव लौटा दीजिए। आज ही लौट जाऊंगी, आप कहते हैं ना कि इटली चली जाओ, मैं आज ही चली जाऊंगी, बस मुझे मेरा वो हंसता मुस्कुराता राजीव लौटा दीजिए, मुझे मेरी वो शामें लौटा दीजिए, मेरे सूनी मांग को फिर से लाल कर दीजिए। मैं चली जाऊंगी बिना कुछ सवाल किए। पहली नज़र में ही किसी से प्यार हो सकता है, ये सवाल सोनिया खुद से उस दिन पूछ रही थी जब राजीव ने कैम्ब्रिज के गिरजाघर के लॉन में चलते हुए उनका हाथ थाम लिया था। सोनिया उस रोज़ कमरे पर आकर कभी शीशा देखती तो कभी उस हाथ को सहेलियां कुछ पूछती तो बस मुस्कुरा देती। और सोनिया का कहना है कि मैं इन्हीं लम्हों को याद रखना चाहती हूँ, मैं उन लम्हों को याद नहीं रखना चाहती जिसमें मैंने राजीव के टुकड़े देखे थे बिखरे हुए। और एक बार फिर से सोनिया कहती हैं कि आप चाहते हैं, आप कहते हैं मैं लौट जाऊंगी, लेकिन आप मुझे राजीव लौटा दीजिए उसी तरह जैसा मैंने उन्हें आपके हाथों में दिया था, देश के लिए सौंपा था। और अगर नहीं लौटा सकते शांति से, तो शांति से राजीव के आसपास यहीं कहीं इसी मिट्टी में मिल जाने दीजिए। इस देश की बहू को इतना तो हक मिलना ही चाहिए शायद। मुझे लगता है कि इससे मार्मिक कोई कहानी नहीं होगी, इससे मार्मिक आत्मबयानी नहीं होगी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने दो दो अजीज की लाशें देखी हों और समय से पहले, और पति को तो आखिरी समय में जो देख भी नहीं पाई हों। उन पे जब आप लांछन लगाते हैं तो आपको शर्म नहीं आती? वो एक विदेशी महिला है, लेकिन उसने अपने पति के कल्चर को, यहाँ के परिधान को, यहाँ की भाषा को अपनाया। फिर भी आप उस पर तोहमत लगाते हैं। उसने किसी से कोई वायदा नहीं किया था, फिर भी उसने कांग्रेस की सत्ता को, जितनी उसकी समझ थी, जितनी उसकी कुशलता थी, उसने उसे संभाला। और आप उसको आज कभी भी भारत की बहू नहीं कहते, नेहरू परिवार की बहू नहीं कहते, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी नहीं कहते, आप उसे कहते हैं बारबाला, इटली चली जा, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, और इससे भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक शब्द। आप उसके बेटे को, जिस बेटे ने अपनी आंखों से अपने पिता के बिखरे हुए शरीर को देखा हो और उस उम्र में वो था कि उसकी ज़िंदगी नैराश्य की तरफ बढ़ जाती, आपने उसे गालियाँ दी, आपने उसे पप्पू बनाया, और आज आप कहते हो कि राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि उनके पिता कौन हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्या हमारे भारत की परंपरा यही है? कभी सोचिएगा ज़रूर कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। आप भारत की मर्यादा, भारत की संस्कृति को कितना दागदार कर रहे हैं। एक उस महिला को अनाप शनाप बोलकर, जिस महिला की सास की हत्या की जाती है और अचानक पति को बम से उड़ा दिया जाता है। बच्चे ऐसी किसी अवस्था में नहीं थे कि वो सब कुछ संभाल सकें। आप सोचिए, वो विदेशी महिला, उसने भारत की परंपरा को अपनाया, अपने पति के नाम का मान रखा, जिस परिवार की बहू थी उस परिवार की और लाज को रखा, और आज भी वो उसमें जी रही है। अपने बच्चों को भी उसने संभाला और इतना काबिल बनाया। और आज आप पूछते हैं कि आप
इटली चली जाइए, आप यहाँ लूटने के लिए आई थी, आपने लूटा है, खसोटा है, आपको शर्म नहीं आती, आपको तरस नहीं आता उस औरत पे जिसने अकेले सब कुछ सहा, खुद को भी संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला, अपने परिवार की धरोहर को भी संभाला और देश को भी जिसने संभालने की कोशिश की। तो ये थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रेम की कुछ मार्मिक बातें, सोनिया गांधी के कुछ सवाल। क्या इन सवालों का जवाब उन्हें मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता। कहते हैं कि लड़की की शादी जिससे होती है उसी का नाम और उसी के परिवार की परंपरा उसे मिल जाती है, लेकिन आज तक सोनिया गांधी को कभी भी नेहरू परिवार की बहू या इंदिरा गांधी की बहू, राहुल गांधी की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के नाम से देश का प्रधानमंत्री संबोधित ना करके अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। दिल हमारा भी दुखता है एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते, कि अगर आप इतने ऊंचे ओहदे की महिला, इतने उच्च परिवार के जिनकी शहादत शामिल है देश की मिट्टी में, आप सम्मान नहीं दे सकते तो हम किस लायक हैं? आगे का सवाल मैं आप पर छोड़ के जाती हूँ कि क्या आपकी नज़र में भी सोनिया गांधी को ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए? क्या सोनिया गांधी ने अपनी मर्यादा, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया? आज उसी सोनिया गांधी का पुत्र देश के लिए जन नायक बन के निकला है। क्या आपको नहीं लगता कि सोनिया गांधी ने उस बच्चे में, अपने दोनों बच्चों में संस्कार भरे हैं, बड़ों की इज्जत भरी है, देश की जनता के प्रति करुणा भरी है, ममता भरी है? तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री सिया राम।